स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रसधानी में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। पादप कोशिका की रसधानी बड़ी होती है और जंतु कोशिका की रसधानी छोटी होती है। पादप कोशिका की रसधानी इसलिए बड़ी होती है क्योंकि पेड़ में जल की मात्रा जंतु से ज़्यादा होती है। मान लीजिए यह कोशिका है और यह रसधानी है। तो रसधानी एक झिल्ली से घिरी होती है। मानिए ये रसधानी है और यह एक झिल्ली से घिरा है। इस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं हम? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी में एक रस भरा रहता है जिसे हम कोशिका रस कहते हैं। यह निर्जीव होता है। पादप कोशिका में रसधानी इतनी बड़ी होती है कि यह कोशिका का 90% जगह छेके रहता है। रसधानी में जो कोशिका रस होती है उसमें शर्करा, लवण, एमिनो अम्ल, प्रोटीन और कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव में भी रसधानी होती है, जैसे अमीबा। अमीबा में खाद्य रसधानी होती है जिसमें खाद्य पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग वह अपने जीवन यापन में करता है। रसधानी के कार्य जल संतुलन में। जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करता है, यानी हमारे शरीर में जल को संतुलित बनाए रखता है। जब हमें जल की कमी होती है तो इस रसधानी में, यानी जंतु या जीव में जो रसधानी होती है उसमें जल भरा होता है जिसका उपयोग हम करते हैं। इसलिए रसधानी में जल की मात्रा 1% की कमी होने पे हमें प्यास लगती है और 10% की कमी होने पे मृत्यु हो सकती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव्य से अलग रखता है। क्योंकि रसधानी में कोशिका रस रहता है तो यह रसधानी जो होता है कोशिका रस को कोशिका द्रव्य से अलग रखता है। एक कोशिकीय जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थ, यानी जो बेकार पदार्थ है जिसका उपयोग नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालता है। क्योंकि रसधानी में पानी होते हैं जिसके वजह से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। पादप कोशिका में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। कोशिका के अंदर पानी, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करता है। संक्षेप में यह भंडारण, जल संतुलन और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। तारककाय या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। यह पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। मान लीजिए यह कोशिका है और यह सेंट्रोसोम है जो कि सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। सेंट्रोसोम कोशिका के केंद्रक के पास पाई जाती है। मान लीजिए यह सेंट्रोसोम है। इसमें छोटी छोटी जो रचना होती है उसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है। मतलब जब कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है उस विभाजन में सेंट्रोसोम मदद करता है। सेंट्रोसोम के वजह से ही कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका के फ्लैजिला और सिलिया बनाने में यह सेंट्रोसोम मदद करता है। यह फ्लैजिला और सिलिया कोशिका का प्रचलन अंग है। मतलब इसी के वजह से, यही फ्लैजिला और सिलिया के मदद से कोशिका चलता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसे मदद मिलती है। माइक्रोट्यूबुलस। मान लीजिए यह कोशिका है और यह कोशिका द्रव और यह माइक्रोट्यूबुलस। तो माइक्रोट्यूबुलस कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह कैसी रचना है? तो नलिकाकार।